नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई दुकानदार हैं या आप यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं तो यूपीआई इनकम टैक्स के यूपीआई पेमेंट पर क्या नियम है। मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि जितना भी पेमेंट आप यूपीआई से ले रहे हो आखिर वो टैक्सेबल है या नहीं है। देखो, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2025 में आपने एक नया देखा होगा कि एक पानीपुरी वाले को नोटिस मिल गया जीएसटी का कि आपके अकाउंट में 40 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया। अब आप सोचोगे पानीपुरी वाला वो 10-10, 20-20 रुपये ले रहा है लोगों से और ऐसा कैसे हो गया। तो इसी बारे में के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि इसका क्लैरिफिकेशन हो सके। अब सवाल ये उठता है कि यार आज की डेट में तब 90% या 100% ट्रांजैक्शन का जो भी पेमेंट किसी वेंडर को हो रहा है वो यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। आखिर टैक्स से कैसे बचा जाए, अगर टैक्स से बचा नहीं जाए तो किस तरीके से इस तरह के नोटिसों से बचा जाए। तो वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या नियम क्या कहते हैं, आइए हम देख लेते हैं एक एक करके कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट इनकम टैक्स पर क्या है और जीएसटी पर क्या है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, कैश ट्रांजैक्शन या यूपीआई ट्रांजैक्शन, सबको सामान्य नज़र से ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कुछ भी करो, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स की नज़र है, ऐसा नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन इक्वली एक ही नज़र से देखे जाते हैं और आपके हर ट्रांजैक्शन की नॉलेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है क्योंकि हर बैंक का सर्वर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसका सर्वर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस की। जो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 56(2) है वो ये कहता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब यूपीआई के अंदर आपसे को किसी ने 1 रुपया भी पेमेंट किया है तो वो इनकम कंसिडर करी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब दूसरा जो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शंस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि एक साल फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 50,000 तक के का पेमेंट यूपीआई से हो रहा है तो वो टैक्स फ्री है। मतलब आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना किसी भी तरह का। ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा। मान के चलिए अगर 5 ट्रांजैक्शन 10-10 हज़ार के हुए हैं तो टोटल 50,000 हो गए। अब इसके ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो यू आर लायबल फॉर द टैक्स। दूसरा, इनकम डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रूल 374 ये कहता है कि अगर कोई भी गिफ्ट वाउचर आपको आपकी कंपनी, अगर आप जॉब करते हैं, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा मिला है ई वॉलेट या यूपीआई के माध्यम से, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 तक का पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा एग्जिट होता है तो उस पर यूपीआई टैक्स लगेगा। अब तीसरा, मान के चलिए आपको यूपीआई या ई वाउचर के माध्यम से 50,000 तक का कैशबैक मिलता है पूरे साल भर में, तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के तहत अगर 50,000 से एग्जिट होता है तो भी आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब आपने देखा होगा ई वॉलेट जैसे ये अमेज़ॉन पे वगैरह के जो वाउचर मिलते हैं, अगर साल भर के अंदर 50,000 से ज़्यादा के वाउचर अगर आपको मिलते हैं तो आप वह सब टैक्सेबल है। 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अब बात करते हैं हम जीएसटी को लेकर कि जीएसटी वाले के पास जो नोटिस आया था वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आया था, ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। उसमें ये कहा गया था कि आपने यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से 40 लाख से ज़्यादा लिए और आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। नोटिस ये आया था। अब हम इसकी इम्प्लीकेशन पकड़ लेते हैं कि आखिर यूपीआई से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जीएसटी वाले रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है, आखिर जीएसटी का नोटिस क्यों आ रहा है। क्योंकि देखो, जीएसटी का जो रूल है वो ये कहता है, पहले हम रूल देखेंगे कि जीएसटी कितने अमाउंट तक के लिए आपको कब रजिस्टर कराना है। देखिए, आप इस टेबल को समझिए, ये जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसमें 3 कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया गया है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 1, 2 पर मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और बाकी सब स्टेट को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर उसमें जो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है कि अगर आप गुड्स में डील करते हो, मतलब आप किराने की दुकान है, कोई भी गुड्स सप्लाई करते हो, वो
दूसरा डील्स इन सर्विसेज, मतलब जैसे आपने डील्स इन सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो गया, लोन एजेंट का काम हो गया, इंश्योरेंस एजेंट का काम हो गया, ये सब सर्विसेज में आता है। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में रहते हो तो 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है गुड्स में, गुड्स सेल परचेज में, तो आपको जीएसटी रजिस्टर कराना है। सर्विसेज में भी 10 लाख है और अगर आप दोनों में डील करते हैं तो 10 लाख है। फिर आता है दूसरी कैटेगरी, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप गुड्स और सर्विसेज में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है आपका, दोनों में डील करते हो और दोनों का मिला के अगर 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। और इन सब के अलावा जो स्टेट्स हैं उनमें अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो और 40 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्टर कराना है। और अगर सर्विसेज में 20 लाख से ज़्यादा के आपके ट्रांजैक्शन है तो आपको जीएसटी रजिस्टर कराना है। अगर आप दोनों में डील करते हैं तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। पानीपुरी वाले के पास जीएसटी का नोटिस इसलिए आया क्योंकि उसके ट्रांजैक्शन 40 लाख से ज़्यादा के हो गए थे और वो गुड्स में डील करता था, पानीपुरी बेचता था, रॉ मटेरियल ला के उनको बनाता था। तो इस तरीके से वो 40 लाख के ऊपर की थ्रेशोल्ड का ऊपर चली गई, इसलिए जीएसटी ने उसको नोटिस भेजा। ये सिंपल तरीका है जानने का। अब हम बात करते हैं आईटीआर को लेके बात करते हैं, आखिर इतना क्या क्या 40, अब जैसे पानीपुरी वाला बोले कि यार 40 लाख के मेरे ट्रांजेक्शन्स हुए तो क्या मैं 40 लाख पे टैक्स दूंगा? मतलब 40 लाख आप मेरी पूरी इनकम कंसीडर करोगे और 30% के स्लैब में मुझे ले जाके बोलोगे 40 लाख की इनकम पे आप मुझे सीधा सीधा 12 लाख का टैक्स दे दो, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब है टैक्स देना। बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हो कि जो आपका रेवेन्यू हुआ, जो आपके एक्सपेंस हुए और जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आप बताना चाह रहे हो। क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताया और आपके अकाउंट में क्रेडिट आया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये सिर्फ आपकी इनकम है, एक्सपेंस तो आपने बताया नहीं। और जनरली होता है क्या है, जब आपको बुलाया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस बताते हो कि सर ये मेरी इनकम थी लेकिन मेरे एक्सपेंस भी देखिए आप, और फिर आप पूरी बैलेंस शीट तैयार करवाते हो। अब मैं उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि किस तरीके से अगर यही काम पानीपुरी वाले को करना होता तो वो कैसे करता। अब पानीपुरी वाले के पास जो जीएसटी नोटिस आया था उससे वो कैसे बचेगा? देखो ये वाली बात पक्की बात मानो, 40 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर था तो जीएसटी तो उसको रजिस्टर करानी पड़ेगी। अब वो जीएसटी रजिस्टर करा लेता है, फिर वो क्या करता है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना के और उसका बाकायदा इनकम टैक्स फाइल करता है और जीएसटी में भी अपनी फाइलिंग हर महीने क्वार्टरली करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर उसी पानीपुरी वाले का मैं बोलूँ कि इसका साल भर का जो क्रेडिट आया है, जो हुआ है, वो 55 लाख की उसकी सेल हुई है, मतलब कि 55 लाख की उसने साल भर में सेल करी है। अब जब उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा तो वो कुछ इस तरीके से बनाएगा कि रॉ मटेरियल वो 35 लाख का लाया, मैं अंदाजे से बात करूँ, जिस शॉप पे वो शॉप चला रहा है उसका रेंट 6 लाख रुपए सालाना है, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हुए वो 2 लाख के हुए, सैलरी जो उसके यहाँ जो अगर 55 लाख का वो टर्नओवर निकाल रहा है तो 5-6 उसने एम्प्लॉय रखे होंगे, उनकी सैलरी वो दे रहा है 5 लाख रुपए सालाना। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, मतलब अगर उसने कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह किया है तो वो 2 लाख रुपए उस पर खर्च कर रहा है, साइन बोर्ड लगाया या कुछ भी लगाया उस पर, तो टोटल मिला के उसको प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। अब ये 5 लाख रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देगा। जब वो इनकम टैक्स फाइल करेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताएगा कि 5 लाख से मेरा प्रॉफिट हुआ और जो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो 55 लाख थी। तो उसको जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट भी उसके साथ लगेगा। तो टोटल मिला के बात यह है कि जब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है तो जो पानीपुरी वाला वेंडर है उसका प्रॉफिट 5 लाख है तो 5 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब 5 लाख पे अगर यदि नए स्लैब के अनुसार देखा जाए तो कोई टैक्स ही नहीं बनता, यानी कि इस तरीके से उसने जीएसटी भी रजिस्टर करा लिया, अपना आईटीआर भी शो कर दिया और कोई टैक्स भी नहीं दिया। इसलिए आप समझ जाइए कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो पानीपुरी वाले का बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है
और पानी पूरी वाले का टोटल प्रॉफिट 5 लाख में ही टैक्स का कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। और बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कुछ और एक्सपेंसेस आपको बता देंगे, तो उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर कोई भी व्यक्ति जीएसटी रजिस्टर कराता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया जीएसटी अपनी जेब से दे रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है कि बोले कि जितने भी जो बिजनेसमैन हैं और वो जो डील कर रहे हैं, उनके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं लेन देन के, उन सब की एक ट्रेल बनी हुई है और वो ट्रेल के अकॉर्डिंगली वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है। अगर पानी पूरी वाला कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो वो अपना जीएसटी नंबर देगा, तो जीएसटी नंबर से उसको इनपुट मिलेगा वहाँ से, और फिर वो अगर कुछ बेच रहा है तो वहाँ पर अगर कोई, वैसे तो जो जनरल रिटेल में सेल है, जो रिटेल में जिसको भी सेल कर रहा है वो जो भी पेमेंट कर रहा है वो जीएसटी के सहित पेमेंट कर रहा है। तो एक तरीके से ट्रेल बनती है। जीएसटी कोई हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में कांटेक्ट में रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है जीएसटी। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी पर्सनल लोन बिजनेस लोन चाहिए तो आप हमें रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देंगे। हम पैन इंडिया पर्सनल लोन बिजनेस लोन और होम लोन कराते हैं। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।